एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकाली गई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए, जिससे फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों को लेकर नाबार्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है, जिसमें इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार में देंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आप एक बार इसके ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपसे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त किसी भी प्रकार का मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई डेट है 2 सितंबर 2023 और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 23 सितंबर 2023। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा और इसका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है। इसका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम आप लोगों को 16 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 महीना बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क भी देना होगा। इन पदों के लिए अलग अलग जाति वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क तय किए गए हैं। इसके तहत आवेदन को लेकर आवेदक को कितना आवेदन शुल्क देना होगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपया पेमेंट करना होगा। उसके बाद है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपया पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज 21 वर्ष यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष दिया गया है। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका सही उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें आपका टोटल पोस्ट 150 दिया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट दिया गया है। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट ग्रेड ए के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें पहला पोस्ट है एएम जनरल के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 77 दिया गया है। उसके बाद है एएम जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। उसके बाद है एएम फूड प्रोसेसिंग के लिए, इसमें भी 2 ही पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है एएम मास कम्युनिकेशन या मीडिया के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 1 दिया गया है। उसके बाद है एएम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद है एएम कंपनी सेक्रेटरी के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद है एएम फॉरेस्ट्री के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है एस्थेटिक्स के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है कंप्यूटर आईटी के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 40 दिया गया है।
उसके बाद पोस्ट है फाइनेंस के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 15 दिया गया है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 150 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में आप लोगों ने जो भी ट्रेड से डिप्लोमा किया होगा उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने आप सभी को इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से एक और नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।